सितंबर के मंथ में देखा जाए तो इनफ्लो में कमी देखने को मिला है, लेकिन अगर देखा जाए तो एसआईपी के इनफ्लो का आंकड़ा यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, ऑल टाइम हाई का आंकड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा। आखिर किस कैटेगरी ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे इनफ्लो का डेटा शो किया है सितंबर के मंथ में, वो आंकड़े में रखूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, अगर अगस्त की बात करें तो जो म्यूचुअल फंड स्पेशली इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का जो इनफ्लो था वो करीबन 33,000 करोड़ के ऊपर था। लेकिन अगर मैं सितंबर की बात करूं तो ये आंकड़ा कम होता हुआ देखने को मिला है। ये जो आंकड़ा है वो 30,000 करोड़ के ऊपर देखने को मिला है। इट मीन्स कि यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। आप कह सकते हो करीबन यहाँ पे 8 से 10% का इन्फ्लो में गिरावट देखने को मिला है। लेकिन अगर मैं एसआईपी इनफ्लो की बात करूं तो यहाँ पे सितंबर के मंथ में 29,000 करोड़ के ऊपर देखने को मिला है, जो कि अगस्त के मंथ से अगर मैं कंपेयर करूं तो 4 से 5% ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और ये जो आंकड़ा है ये ऑल टाइम हाई का आंकड़ा है। अब इस आंकड़ों से अगर हम देखें तो ये तो देखने को मिल रहा है कि इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो अभी भी बना हुआ है, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल बदल गया है। कभी इन्वेस्टर यहाँ पे भर भर के लमसम करते हैं तो कई बार इन्वेस्टर यहाँ पे एसआईपी के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं। देखो, मार्केट में जैसे जैसे मूवमेंट होगा, मार्केट में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगा, इन्वेस्टर का बिहेवियर चेंज होगा और उसके अकॉर्डिंग इनफ्लो का आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। कई बार इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि कुछ ऐसे कैटेगरी हैं जहाँ पे कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। कुछ ऐसे फंड्स जी हाँ एनएफओ के तौर पे आते हैं और कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके चलते कई बार यहाँ पे इनफ्लो का आंकड़ा काफ़ी बड़ा देखने को मिलता है। तो सितंबर का आंकड़ा देखें तो इससे ये तो पता चलता है कि इन्वेस्टर जो यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव हैं वो यहाँ पे एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं और गिरावट में यहाँ पे पैनिक सेलिंग नहीं चल रहा है। जहाँ पे अगर आप देखोगे एफआईआई का यहाँ पे आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। एफआईआई यहाँ पे बिकवाली ज़्यादा करके चल रही है, के साइड से काफ़ी ज़्यादा खरीदारी हो रहा है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर भी काफ़ी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसलिए आपको ये देखने को मिलेगा कि एसआईपी का इनफ्लो बढ़ता जा रहा है और इन्वेस्टर गिरावट में यहाँ पे लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और देखो, यही जो बिहेवियर है इन्वेस्टर का, ये मार्केट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। दूसरा जो है, यहाँ पे इन्वेस्टर काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं और यहाँ पे पैनिक सेलिंग नहीं कर रहे हैं। जब गिरावट होता है तो इनफ्लो और ज़्यादा लमसम के तौर पे देखने को मिल रहा है। चलिए वन बाई वन मैं आपके सामने इनफ्लो का आंकड़ा रखता हूँ कि किस कैटेगरी में यहाँ पे पैसा सबसे ज़्यादा आता हुआ देखने को मिला है। देखिए, अगर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करूं तो यहाँ पे आंकड़े आप देख सकते हो। सबसे ज़्यादा जो इनफ्लो आता हुआ देखने को मिल रहा है वो फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में है। करीबन सितंबर के मंथ में जो ये इनफ्लो है वो 7,000 करोड़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर मैं ईएलएसएस की बात करूं तो ईएलएसएस में यहाँ पे निकासी देखने को मिल रहा है, करीबन 307 करोड़ का यहाँ पे निकासी है। अगर मैं दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा इनफ्लो की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो आंकड़ा देखने को मिल रहा है वो मिड कैप म्यूचुअल फंड का है। करीबन 5,085 करोड़ का पॉजिटिव इनफ्लो है। और अगर मैं तीसरे नंबर पे बात करूं तो तीसरे नंबर पे जो आंकड़ा है वो स्मॉल कैप फंड का है, 4,362 करोड़ का। अगर मैं वन बाई वन आंकड़े आपके सामने रखूं तो नेगेटिव जो आंकड़े हैं, जो कि ईएलएसएस की बात कर रहा था मैं, 307 करोड़ का निकासी देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे देखें तो डिविडेंड यील्ड फंड का आंकड़ा 167 करोड़ का निकासी यहाँ भी देखने को मिल रहा है। और हर कैटेगरी में अब आपको पॉजिटिव आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। सबसे कम जो है नेगेटिव के मामले में डिविडेंड यील्ड और ईएलएसएस देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं पॉजिटिव आंकड़ों के साथ सबसे कम इनफ्लो की बात करूं तो यहाँ पे जो सबसे कम इनफ्लो देखने को मिल रहा है वो सेक्टर और थीमेटिक्स जो फंड्स हैं वहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो, एक समय ऐसा भी था, अगर आप अगस्त के महीने को स्किप करें और उसके पहले का आंकड़ा देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स में काफ़ी बड़े फिगर में इनफ्लो देखने को मिल रहा था। करीबन कभी 10,000 करोड़, कभी 12,000 करोड़। कई बार तो अगर आप पिछले 1 साल का डाटा देखोगे तो सेक्टर और थीमेटिक्स जो कैटेगरी है उसमें 15 से 20,000 करोड़ का भी देखने को मिला है। और उस समय ऑल टाइम हाई इनफ्लो देखने को मिला था म्यूचुअल फंड में। इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की बात कर रहा हूँ। अब जो आज के डेट में देखोगे तो सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स में यहाँ पे इनफ्लो कम है। क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है? एक तो देखो, जब मार्केट में ट्रेंड नेगेटिव होना स्टार्ट होता है, जब मार्केट में डाउन ट्रेंड मूव होता है तो ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टर अपने आप को काफ़ी सिक्योर करके चलते हैं। थीमेटिक्स और सेक्टर फंड में सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिलता है
और इसलिए यहाँ पे सितंबर के मंथ में इनफ्लो कम होता हुआ देखने को मिला है। अगर मैं मल्टी कैप फंड की बात करूँ तो मल्टी कैप फंड में ये जो आंकड़ा है वो करीबन 3560 करोड़ के पॉजिटिव आंकड़ों के साथ देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप में जो आंकड़ा है वो 2319, लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करूं तो 3805, मिड कैप में जो ऑलरेडी मैंने बताया, स्मॉल कैप में भी ऑलरेडी आपके सामने आंकड़ा रखा। वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड की बात करूं तो यहाँ पे जो आंकड़ा है वो करीबन 2107 करोड़ का। फोकस्ड फंड की बात करूँ तो यहाँ पे 1407, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर मैं टोटल यहाँ पे कंसोल करके देखूँ तो करीबन 30,421 का यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे आंकड़े देखूँ तो देखो कुछ एक कैटेगरी है जिसमें इन्वेस्टर का विश्वास काफ़ी ज़्यादा बना देखने को मिल रहा है। देखो अगर पिछले 3 से 4 महीने का आंकड़ा देखोगे तो इन्वेस्टर का विश्वास फ्लेक्सी कैप फंड में भी सबसे ज़्यादा देखने को मिला। 7,000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा है। देखो अगर फ्लेक्सी कैप में देखोगे तो यहाँ पे लार्ज कैप का लोकेशन काफ़ी ज़्यादा है। पिछले 3 से 4 मंथ में अगर आप देखोगे तो मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है और मार्केट में कई बार बहुत बड़े फिगर में करेक्शन भी देखने को मिले। कई बार जो है मार्केट यहाँ पे 15%, 18% भी टूटा है। और वैसे सिचुएशन पे इन्वेस्टर जो है अपने पोर्टफोलियो में, अपने इन्वेस्टमेंट में डाउन साइड प्रोटेक्शन चाहते हैं और उसमें फ्लेक्सी कैप में पार्टिसिपेट करते हैं। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो काफ़ी कम रिस्क लेके चलते हैं, तो ऐसे इन्वेस्टर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का चॉइस करते हैं और इसलिए यहाँ पे इनफ्लो जो है लगातार पिछले 3-4 महीने से फ्लेक्सी कैप फंड में देखने को मिल रहा है। और देखो जो ये एक ELSS कैटेगरी है इसमें हमेशा आपको आउटफ्लो देखने को मिल रहेगा। इट मीन्स कि अगर 12 के 12 मंथ आप चेक करोगे तो करीबन आपके पास 8 से 9 मंथ का आंकड़ा ऐसा रहेगा जिसमें सबसे ज़्यादा निकासी देखने को मिलेगा और यहाँ पे 2 से 3 महीने का आंकड़ा आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें इनफ्लो काफ़ी बड़े फिगर में भी देखने को मिल सकता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो टैक्स बेनिफिट के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जी हाँ, जब जनवरी और फरवरी का मंथ आता है तो उस समय इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करते हैं और उस समय ELSS कैटेगरी का जो इनफ्लो है वो काफ़ी बड़े फिगर में देखने को मिलता है। इन्वेस्टर को मैं ये भी बता दूं कि देखो आप देखोगे तो SIP का इनफ्लो लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यू इन्वेस्टर यहाँ पे जुड़ते जा रहे हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन रखा था, 100 रुपये के साथ भी आप SIP कर सकते हो। यहाँ पे कई ऐसे म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डेली SIP कर सकते हो। तो जो ऐसे सुविधाएं हैं, जो ऐसे कम पैसे में SIP का ऑप्शन अवेलेबल है, ये भी इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो काफ़ी कम पैसा दिन के कमाते हैं, कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, वो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और उनको भी कुछ ना कुछ रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यहाँ पे इन्वेस्टर काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं और SIP के थ्रू इनफ्लो भी काफ़ी बड़े फिगर में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तभी स्टार्ट करें, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।